अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रहमान और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे और जो बहुत ही बड़ा मसला है ख़ासकर हमारे मुल्क में। और हमारा मुल्क अभी पाकिस्तान दुनिया में जो इस आज का टॉपिक जो बीमारी के मुतालिक हम बात करना चाहते हैं उसमें दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है, चाइना और इंडिया के बाद। चूँकि उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि शुगर का मर्ज़ आपके आसपास तकरीबन जितने भी आप लोग मिलेंगे, आपको तकरीबन हर दूसरे तीसरे फ़र्द को या जिसको भी आप आसपास देखेंगे तो आपको ये शुगर के मरीज़ आपको नज़र आएंगे। तो ये क्या चीज़ है, इसका क्या इलाज है, इसका कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसका कैसे परहेज़ है, तो आज की वीडियो में आपको इसके मुतल्लिक मैं से बात करूँगा। नाज़रीन, शुगर का मर्ज़ जो है, हमारा जिस्म जो है शुगर, जैसे कि हम बाहर से जो कुछ खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर की फॉर्म में हमारे जिस्म में दाखिल होती है, तो हमारा वजूद में जो जिस्म में जो इंसुलिन बनती है वो इसको एक डाइजेस्ट करके कुछ ही देर में इसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है। लेकिन शुगर के मरीज़ जो हैं उनका मेटाबॉलिक या उसके जिस्म में ये मेकेनिज़म जो है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या शुगर है उसको, उसका मेटाबॉलिज़्म जो है डिस्टर्ब होता है। या तो उनके जिस्म में सही इंसुलिन नहीं बनती, या इंसुलिन के लिए जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो इसकी दो बड़ी किस्में हैं। एक किस्म को हम टाइप 1 डायबिटिक कहते हैं, दूसरे को टाइप 2 कहते हैं। मोस्टली एक टाइप 1 जो है जो कम उम्र के में होती है, अक्सर बच्चों में या यंग में होती है, और टाइप 2 जो है ज़्यादा उम्र के लोगों में या मोस्टली उन लोगों में होती है जिनका वज़न ज़्यादा होता है। तो टाइप 1 जो है उनमें इंसुलिन के ज़रिए, उनकी चूँकि उनके जिस्म में इंसुलिन नहीं होती, उनको हम इंसुलिन से ही उनका इलाज करते हैं। टाइप 2 जो है उसका हम इंसुलिन भी से भी इलाज कर सकते हैं और गोलियों से भी इलाज कर सकते हैं। इस बीमारी की हम तशख़ीस कैसे करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं? इसका डायग्नोसिस ये है कि एक शुगर लेवल्स फास्टिंग पे, खाली पेट पे अगर 126 मिलीग्राम से ज़्यादा है, और रैंडम जो है टेस्ट जो है, एक ब्लड टेस्ट होता है, वो अगर 200 से ज़्यादा है तो हम इसको इससे डायग्नोस करते हैं। और इसकी अलामात क्या हैं? अलामात जो हैं, पेशाब का ज़्यादा आना, मुंह खुश्क होना, प्यास लगना, खाना ज़्यादा, भूख ज़्यादा लगना, ये इसकी बड़ी बड़ी अलामात हैं। तो ये तीन अलामात, जिसमें पेशाब का ज़्यादा आना, मुंह खुश्क होना, प्यास लगना, भूख का ज़्यादा लगना, और साथ में अगर वज़न भी कम हो रहा है, जिसमें दर्द भी हो रहा है, तो ये ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएं। और जैसे कि बताया मैंने कि फ़ास्टिंग टेस्ट होता है, रैंडम टेस्ट होता है, एक टेस्ट HbA1c होता है। ये इन टेस्टों के ज़रिए जो है मालूम कर सकते हैं। और जिन लोगों की फ़ैमिली हिस्ट्री है, फ़ैमिली में अगर वालदैन को है या बहन भाइयों को है, तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि साल में एक दफ़ा ज़रूर ये टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आप टाइम पे आप उनको मालूम कर लेते हैं तो फिर पेचीदगियाँ जो हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बच सकते हैं। होता क्या है कि हमारे लोग अक्सर ये जो उनको अलामात जो मैंने बताई हैं ये होती रहती हैं और उनको वो ये इग्नोर करते रहते हैं। और हमारे पास तब आते हैं कि जब वो काफ़ी जो है ना, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको फिर जो है ना दिल की बीमारियां डेवलप हो चुकी होती हैं, साथ में या फालिज हो चुका होता है, या बिनाई के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या गुर्दों के प्रॉब्लम हो चुके होते हैं। तो जैसे ही आप अर्ली स्टार्ट करते हैं और अच्छा कंट्रोल रखते हैं, तो उसके साथ आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो उसमें रोकथाम कैसे हो सकती है, कैसे इससे बच सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो तो टाइम पे एक तो चेक करें। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल क्या है कि जैसे एक्टिव रहें, वज़न कम करें। इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हो रही है कि अगर आप जैसे ही अगर आप वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटिक होने के, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो लोग अपना वज़न कम कर लेते हैं तो वो, यहाँ तक भी रिसर्च हुई है कि उनकी शुगर जो है वापस रिवर्स होकर नॉर्मल भी तकरीबन चली जाती है। दूसरा, आप जो है सादा ग़िज़ा लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, और वज़न के साथ साथ एक्सरसाइज पे जो है ना आपकी तवज्जो होती है, तो ये जो है आपकी लाइफस्टाइल है। स्ट्रेसफुल जो है ना आप उसको कम से कम रखते हैं, स्ट्रेस के साथ कोप करना सीखते हैं। तो ये चीज़ें हैं।
दूसरी बात ये है कि आपने ये समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों को अगर ये प्रॉब्लम हो गई है डायबिटीज़, तो ये दवाइयाँ जो हैं सारी उम्र उनको लेनी होती हैं, उसमें ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि यार डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है, तो सिवाय प्रेगनेंसी के हमल के दौरान जो शुगर होती है वो रिवर्स हो सकती है। जो कुछ लोगों में ये है कि कहते हैं कि वज़न अगर आपने नॉर्मल कर दिया तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है, जो शुगर जो है वो आपने लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी होती हैं, और टाइम के साथ शुगर जो है ताकत में ज़्यादा होती जाती है, उसकी जो है ना शिद्दत ज़्यादा हो जाती है और दवाइयाँ फिर हमें बढ़ानी पड़ती हैं। इलाज में दवाइयाँ हैं और परहेज़ है, ये दो चीज़ें हैं मोस्टली, जो वज़न कम करना और उस पे तो बात हो गई है रोकथाम के लिए। तो इलाज जो है शुरू में हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें टैबलेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ ये मरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी शुगर पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या नौइयत है, उसमें कौन सी दवाइयाँ देनी हैं। कई किस्म की दवाइयाँ हैं और ये हम डिसाइड करते हैं कि किस मरीज़ को कौन सी दवाई चाहिए। हर मरीज़ की शुगर जो है, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक तरह की इलाज होता है। किसी को इंसुलिन चाहिए होगी, किसी को टैबलेट चाहिए होगी, किसी को दोनों चाहिए होगी। लेकिन शुरू में अगर आपने अर्ली स्टेज पे आए हैं तो हम सिर्फ एक टैबलेट से ही स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे जाते हैं शुरू में। लेकिन वक्त के साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि ये शुगर जो है एक मजबूत ताकतवर होती जाती है और इंसान को कमज़ोर कर दी जाती है और दवाइयाँ हमने फिर बढ़ानी पड़ती हैं। ऐसे नहीं है कि आप, अक्सर लोग हमने देखा है कि जब एक टैबलेट डॉक्टर ने शुरू करवा दी तो उसी पे जा रहे होते हैं। आपने वक्त के साथ साथ हर 3-4 महीने बाद HbA1c टेस्ट करवाना होता है, जिसमें हमने देखना है कि कंट्रोल कैसी है। अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो हमने दवाइयों को बढ़ाना होता है, चेंज करना होता है। अगर आप ये अच्छा कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो कॉम्प्लिकेशन, जो पेचीदगियाँ वैसे नॉर्मली 15 से 20 साल के बाद आनी होती हैं, जो बीनाई को कमज़ोर करती हैं, गुर्दों को, असाबी कमज़ोरी करती हैं, नर्व्स को कमज़ोर करती हैं, फालिज और ये चीज़ें होती हैं, तो वो 4-5 सालों में ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अगर अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। तो बदकिस्मती से हमारी लोगों में जो अवेयरनेस नहीं है, तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर वो दवाइयाँ नहीं लेते, परहेज़ अगर नहीं करते, तो उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अगले 4-5 सालों में ही आ जाती हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, उसमें परहेज़ भी है और इलाज भी है। परहेज़ भी लोगों में जो है, सबसे उनमें जो गलतफ़हमियाँ हैं वो उनको पता नहीं चलता, जिस चीज़ को परहेज़ करना है उसको वो समझते नहीं हैं। तो अक्सर हम शॉर्ट उसमें ये बात करते हैं कि जो अक्सर बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी से निकलने वाला जो भी प्रोडक्ट है, जो आर्टिफिशियली कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं, तो उसमें से इन चीज़ों का, चीनी और गुड़ और इन चीज़ों का तो पता ही है हम लोगों को। लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल हो, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल हो। प्रोटीन्स में कौन सी चीज़ें हैं, जैसे चिकन है, चने हैं, लोबिया है, दालें हैं, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, हर चीज़ वो ले सकते हैं। लेकिन हम ये चीज़ें उनको कहते हैं कि आपने ये चीज़ें, जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा नहीं लेने। हाँ, और एक्सरसाइज में जो पेशेंट्स हैं हमारे डायबिटिक्स, इनको हम एक्सरसाइज ये बताते हैं कि अगर वो पैदल चलें तकरीबन आधा घंटा, तेज़ तेज़ पैदल चलें, तो ये उसमें उसका ये फ़ायदा होता है कि उनका वज़न भी कम रहता है, कंट्रोल में रहता है, साथ में उनकी शुगर कंट्रोल भी जो है इस पैदल चलने से होगी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, या ये इसमें जो हमारे जितने भी लोग हैं, कि वो ज़्यादा पैदल चलें और वज़न को इसी तरीके से, अगर वो बाकी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो पैदल चलना जो है ना अपना मामूल बनाएं, इससे शुगर भी उनकी अच्छी कंट्रोल होगी। दूसरा जो है फिर ये डाइट के मुतल्लिक़ आपको बताया। और तीसरी एक कुछ गलतफ़हमियाँ हैं अक्सर लोगों में, ये जो जैसे ये मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि फ़्रूट में अक्सर उनको मना नहीं है, सिवाय चंद फ्रूटों के। कुछ चीज़ें उनको मालूम करनी होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो ज़बान की कुछ मीठी हैं, कुछ चीज़ें जैसे अब तरबूज़ वग़ैरह है, ये चीज़ें, ये तो इनमें उससे शुगर नहीं बढ़ती, वो ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। मोस्टली फ्रूट मना नहीं होता। अक्सर लोग, हमारे पेशेंट्स क्या करते हैं, वो फ्रूट नहीं लेते। तो और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं, अगर उनको वो टेस्ट होगा तो उसमें जैसे वो कैंड्रिल वगैरह है, तो वो टैबलेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और दो कुछ चीज़ें जो है ना, हम उनको अपने पेशेंट्स को या आम लोगों के बारे में ये है कि जिनको इंसुलिन की ज़रूरत है तो इंसुलिन से न डरें। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है ना वो इंसुलिन है।
लोगों की बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हैं इंसुलिन के मुतल्लिक़। वो समझते हैं कि शायद इंसुलिन ले लेंगे तो वो हम उस पे आदी हो जाएंगे, ये आखिरी ट्रीटमेंट है, तो ये बहुत गलत बात है। इंसुलिन बेस्ट ट्रीटमेंट है और ये आपकी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस का लोगों को अक्सर पता नहीं है कि अगर कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाती है, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपकी कॉम्प्लिकेशंस जल्दी आ जाते हैं तो आपकी फिर जो है लाइफ जो है ना फिर अच्छी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा फिर आप तकलीफ़ में होते हैं और इसी से आपका तो जितना अच्छा आपका कंट्रोल होता है और ये आपका रेगुलरली चेक करवाना, HbA1c करवाना, अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो टाइम पे इंसुलिन स्टार्ट करना। अगर एक दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जैसा कि मैंने पहले कहा है तो फिर इससे आपके वो रिवर्सिबल नहीं होती वो चीज़ें। तो ये आप लोगों से आज की जो वीडियो में आपसे बात की है, तो हमारे मुल्क में चूँकि बहुत बड़ा मसला है, लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, डाइट पे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है ताकि टाइम पे आप जो है अगर खुदा न ख़वास्ता किसी को हो भी रहा है तो टाइम पे मालूम हो। और उम्मीद है आज की वीडियो का आपको फ़ायदा हुआ होगा और जो आपके डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के मुतल्लिक़ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में आप लिखें और किसी टॉपिक के बारे में आप बात करना मुझे कहते हैं कि अगर मैं बात करूं तो आप लिखें, उसमें कमेंट्स करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।